Good morning, students. My name is Deepak Saini from BR College of Higher Education and Technology, Devan. Dear students, today we are going to discuss on an important topic for interests of students, that is providing by MSc Mass Akme University of Dwarka and Saharanpur. Okay, for benefits of students. Dear students, uh, जैसे एज यू नो जैसे कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इन यूजी एंड पीजी सेक्शंस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं उनके लिए कोई अभी रजिस्ट्रेशन चले हैं बीए बीएससी एंड जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स अभी हैं तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2-3 बार एक्सटेंड हो चुका है। उसमें उससे रिलेटेड एक टॉपिक्स है जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या है आपका registration, suppose any students have registered in any courses for a college, he opted a college, but now he wants to add on another colleges. He previously registered for a course in a single college. He opted in a single college, but there is facility that is provided by the university. Students can registrations and he can opted about 3 colleges for a single registrations. Understood? एक जो स्टूडेंट्स है वो एक रजिस्ट्रेशन पे 3 कॉलेज सिलेक्ट कर सकता है तो और उसमें वो मल्टीपल कोर्सेज भी ऐड कर सकता है। सपोज उसने जो है बीए में रजिस्ट्रेशन कराया है और वो अब बीएससी में भी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है या किसी सिंगल कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन वो चाहता है कि किसी और कॉलेज में भी वो मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को दे और रजिस्ट्रेशन को में ऐड कर दे कॉलेज का नाम। तो उससे रिलेटेड है इधर चलिए। तो यहाँ पे क्या है फैसिलिटी, देखो जैसे हम दिखाते हैं आपको। एक एडमिशन रजिस्ट्रेशन से अदर कॉलेज को कैसे ऐड करें, तो इसमें कुछ प्रोसीजर है आपका। फर्स्टली यू हैव टू एंटर इन URL सेक्शन msuweb.in। ओके, यहाँ पे आपको msuweb.in सॉरी msuweb.in नहीं msuuniversity.ac.in। ओके, आप इसको टाइप करोगे और टाइप करने पे आपको यहाँ पे देखो जैसे आप इसको टाइप करते हो अभी रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। ये देखो एडमिशन 2026 टू 27 के लिए एडमिशन खुले हुए हैं यूजीबी के अंदर। तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने से आपका ये खुल जाएगा लॉगिन एंड रजिस्टर्ड। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो देन यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड। पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है और आपने कोई 1 या 2 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं बट आप चाहते हो कि मैं इसी रजिस्ट्रेशन पे अदर कॉलेज भी सिलेक्ट करूं, किसी और में भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये हमारी वीडियो दरअसल है इस टॉपिक को कवर कर दी है। तो इसमें आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने में आपसे वो आपकी क्रीडेंशियल्स मांगेगा। क्रीडेंशियल्स मीन्स आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड यू हैव अपने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपने बनाई होगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी मेल आईडी एंड आपका जिस एक पर्टिकुलर मेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो मेल आईडी आपकी यूजर आईडी बन जाएगी और पासवर्ड जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दोगे। तो जैसे ही डाल दोगे वो फॉर्म आपका जो भी आपका सबमिटेड फॉर्म है तो ये आपने सबमिट कर चुके हो और आप चाह रहे हो कि इसको किसी और कॉलेज को या किसी और कोर्स के लिए आप अप्लाई करो उसी रजिस्ट्रेशन से, है ना। तो देखो जैसे आपने ये डाल दिया और पासवर्ड एंटर कर दिया एंड आफ्टर दैट you will type the captcha code that is mentioned over here and after that you will need to click on
अब यहाँ पे देखो आपका ही दिख जाएगा, ये बच्चे ने बीएससी में एडमिशन ले रखा है और किसी कॉलेज में ले रखा है, लेकिन वो चाह रहा है कि किसी अन्य कॉलेज में भी, अभी इस रजिस्ट्रेशन से सिर्फ एक ही कॉलेज ऑप्ट कर रखा है इसने, एक ही कॉलेज के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, वो चाह रहा है किसी और कॉलेज में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना। तो यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, ये बीएससी में ले रखा है, लेकिन ये चाह रहा है कि बीए में या बीए किसी और में भी ये इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप कोर्स डालोगे, जैसे ये बीए में लेना चाह रहा है बच्चा, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स डालोगे आप यहाँ पे, और ये आ गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, और यहाँ पे खुल जाए, क्योंकि अभी ये जो चला हुआ है ना, इसलिए भी खुल पा रहा है। जो चीज़ नहीं चल पा रही, जो जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ एलएलबी, ये भी चला हुआ है, क्लोज है, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रखा है, ये वही के लिए अप्लाई करेंगे जो कि अभी करंट में चल रहा होता है। तो आप अप्लाई ऑन करोगे। अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आपने मास ऑफ के लिए अप्लाई कर रखा है, पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इंस्टीट्यूशन देखो, यहाँ पे एक मेन चीज है, आपको इंस्टीट्यूशन कॉलेज जिसमें लेना चाह रहे हो, आपने पहले किसी और कॉलेज में लिया, यहाँ पे आप किसी और में भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से जा करके यहाँ पे आपके जितने भी कॉलेजेस होंगे वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। आपने सपोज ये कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, बीआर कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, और बैचलर अंडर ग्रेजुएट के लिए कर लिया, बीए के लिए कर लिया, इसने रजिस्ट्रेशन पहले बीएससी के लिए था और अब ये बीए के लिए अप्लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब ये प्रोसीड एंड सेव कर देगा। प्रोसीड एंड सेव करने से अभी ये इसका जो फॉर्म भरा हुआ है, डिटेल जो पहले फिल कर रखी है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी शो हो जाएगी। यदि आप उसमें चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज और अपडेट एन information that you entered previously, then you can eligible doing that। आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप उसको अभी अपडेट कर सकते हो। अभी जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में डाली होगी वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ना। अब इसको नेक्स्ट कर चले जाओ, बिकॉज आपकी पहली इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, तो आप इसको नेक्स्ट कर दोगे, अगला सेक्शन खुल जाएगा आपके मार्क्स से रिलेटेड, अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, सबको नेक्स्ट करते चले जाओगे आप। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे एक बार कंसेंट करना होगा, आपका नाम वगैरह यही है ना, तो इसके लिए आपको इस चेक बॉक्स में ओके करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको देयर इज वन थिंग दैट यू शुड नोट इट डाउन एंड यू शुड कीप इन टू योर माइंड। यहाँ पे ये पेमेंट मांग रहा है। वैसे पेमेंट्स यदि देखो सपोज आप एक ही रजिस्ट्रेशन से अदर कॉलेज ऑप्ट करते हो, एक ही रजिस्ट्रेशन सेम कोर्सेज के लिए, सपोज आप बीए के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, बीए के लिए आप अन्य कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहते हो, दैट देन इन दैट सिचुएशन यू नो नीड टू रीपेमेंट्स। आपको उस स्थिति में आपको रीपेमेंट्स की आपको दोबारा से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ऑफ आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो कोर्स है वो सेम है। बट इफ इन केस you wanted to change your course or switch or to another courses, इस केस में जैसे इसने बीएससी में कर रखा है एंड देर अब ये बीए में अप्लाई करना चाह रहा है, तो यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन विल बी द सेम, बट इसका जो कोर्स है वो अब चेंज हो रहा है, बीएससी से बीए में ये स्विच कर रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको जो 115 रुपये इसने पहले पे किए था, और 115 रुपये इसको आप दोबारा से पे करने होंगे। दिस टाइम यू हैव टू रीपेमेंट्स फॉर अदर कोर्सेज। ये थोड़ा सा इसमें याद रखने के लिए आपको पड़ेगा, आपको माइंड में रखना होगा। तो यहाँ पे आप ये पेमेंट्स के लिए मांग रहा है। अब तो पेमेंट्स आप इसको जैसे पेमेंट पे अप्लाई कर दोगे, आप पेमेंट्स किसी भी मोड से आप कर सकते हो, जो भी मोड आप अप्लाई कर रहे हो, आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई एंड बार कोड, वट एवर यू आर यूजिंग दैट टाइम यू कैन अप्लाई दैट। ओके, जैसे आप इसको रीपेमेंट्स कर दोगे, आपकी ये जो प्रिंट निकल कर आएगा वो उस कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया उसके नाम से और उसी पाठ्यक्रम के नाम से आएगा जो कि आपने अभी अप्लाई किया है। ओके,
तो ये एक फैसिलिटी है, इसमें आपको फ़ायदा उठा सकते हो, यानी कि आप बच्चा 2-3 स्टूडेंट्स जो है 2-3 कॉलेजेस में अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करा सकता है, किसी में बीए के लिए भी, बीएससी के लिए भी, और अलग अलग कॉलेज में भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपका फाइनली रजिस्टर जो आपका एडमिशन कंफर्म होगा वो एक ही सब्जेक्ट के लिए होगा। ओके, thank you so much, dear students. I hope it would be beneficial uh, uh, for your assistance. Okay, thank you so much, my dear.